थोड़ा ज्यादा वक्त लग सकता है यहाँ पर श्रीकांत त्यागी को। हमारे बाकी सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार जानकारी हमें दे रहे हैं। और मेरठ हाईवे पर जहां से ये काफिला गुजरना है वहां से भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब सीधा अमित का रुख करते हैं। अमित, कितनी देर में काफिला गुजर सकता है यहाँ से, जिस काफिले के जरिए नोएडा लाया जाना है श्रीकांत त्यागी को? तो अमित तक लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है। निखिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निखिल वहीं से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं जहां पर ये गिरफ्तारी हुई है। निखिल, जैसा कि आप पहले जिक्र कर रहे थे, अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि किस रिश्तेदार, कौन यहाँ रिश्तेदार रहता था जिसके पास छिपा हुआ था, शरण ली हुई थी श्रीकांत त्यागी ने। लेकिन अभी आप अरे कोई खिंचा लेगा यार, आप भी खिंचा रहे हो तो आप अपना दिखा दो। कल कोई गलती कर तो मेरे नाम थोड़ा ना थोप दोगे। लगातार ही इनकार करती आई है कि श्रीकांत त्यागी बीजेपी का नेता नहीं है और बार बार चांदनी से लेकर बात भी निकलकर सामने आई, सोशल मीडिया पर भी तमाम चीजें हुई, लेकिन बीजेपी ने सीधे तौर पर इनकार किया है। अच्छा, हमारे साथ निखिल भी जुड़े हुए हैं, शंकर आनंद भी जुड़े हुए हैं। शंकर, आपके पास मैं आना चाहूंगी, कोई अपडेट मिल रही हो? क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस तो 5 बजे होगी, क्या अब ये क्लियर हो चुका है आज कोई पेशी नहीं होगी? मुहर्रम की छुट्टी के चलते पेशी कल ही होगी श्रीकांत त्यागी की? और हमारे सहयोगी निखिल भी हमारे साथ बने हुए हैं। निखिल, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही बनता है कि मेरठ से श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार किया जाता है, उसके बाद सवाल ये भी खड़े होते हैं कि वो किस रिश्तेदार के वहां था और किसकी शाह पे वो 3 दिन अपने लोकेशन बदल रहा था। और साथ ही साथ ये भी सवाल खड़े होते हैं कि जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी तो उसमें क्या अहम बातें सामने आ सकती हैं। और बड़ी खबर मिल रही है, मेरठ से नोएडा लाया जा रहा है श्रीकांत त्यागी। नोएडा पुलिस मेरठ से निकल चुकी है और 20 से 25 मिनट में नोएडा पहुंचेगी पुलिस। नोएडा में पुलिस त्यागी से पूछताछ करेगी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार वो 3 दिन से इधर उधर जा रहा था, लोकेशन बदल रहा था, पुलिस की टीम जो लगातार बनी हुई थी कि किस तरीके से श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार किया जाए, उसके बाद श्रीकांत त्यागी जो है वो पुलिस की गिरफ्त में है और 20 से 25 मिनट में पुलिस जो है वो नोएडा पहुंच जाएगी। और सख्ती से निखिल, आपको बता, निखिल हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। निखिल, क्योंकि 20 से 25 मिनट का वक्त लगेगा जब नोएडा पुलिस पहुंच जाएगी श्रीकांत त्यागी को लेकर। बिल्कुल, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि श्रीकांत त्यागी को लेकर नोएडा पुलिस एक्सप्रेस वे पर है इस समय और 20 से 25 मिनट में वो नोएडा पहुंच जाएगी। उसके बाद उससे पूछताछ की जाएगी, आखिर कौन लोग वो थे जिन्होंने उसे पनाह दी, कौन लोग उसके संपर्क में थे और कौन लोग वो थे जो 25,000 के इनामी को अब तक छुपाए हुए थे। मेरठ में कहां वो छुपा और किस किस तरीके से उसने लोगों से संपर्क किया, तमाम सवालों के जवाब नोएडा पुलिस उससे पूछेगी। और उसके बाद 5 बजे का वक्त होगा जब मीडिया के सामने उसे पेश किया जाएगा सेक्टर 108 में। मैं आपको बता दूं कि मेरठ के इसी श्रद्धापुरी कॉलोनी में श्रीकांत छुपा हुआ था और यहीं से उसकी गिरफ्तारी हुई है। उसके साथ 3 लोग और गिरफ्तार किए गए हैं जिन्हें पुलिस अपने साथ ले गई है, नोएडा ले गई है। और उसने यहां तक पहुंचने के लिए किन गाड़ियों का इस्तेमाल किया, कौन वो सफेद पोश थे जिन्होंने उसे यहां तक पहुंचाया, इन तमाम सवालों के जवाब नोएडा पुलिस उससे लेगी। और लेकिन इस समय सबसे बड़ा जो इस समय सबसे बिल्कुल निखिल, और इसी बात का इंतजार है कि जब यहां पर श्रीकांत त्यागी को लाया जाएगा नोएडा और जब सख्ती से उससे पूछताछ की जाएगी तो तमाम ऐसे सवाल है जिसका जवाब भी पुलिस जानेगी और फिर मीडिया के सामने इसको ब्रीफिंग दी जाएगी। चलिए, तो गालिबाज श्रीकांत गिरफ्तार हो चुका है और अब आपको बताते हैं कि कब, कैसे, कहां से उसकी गिरफ्तारी हुई है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो कहां से? श्रद्धापुरी मेरठ से श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी हुई है। 9 अगस्त सुबह 11:15 पर गिरफ्तारी हुई है श्रीकांत त्यागी की। कितनी गिरफ्तारी हुई है? 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि कौन कौन है इसकी अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। बदसलूकी गैंगस्टर एक्ट में अब इस पर कार्रवाई होगी। साथ ही ये भी है कि जिस तरीके से अभद्रता की गई थी महिला से, उस बारे में अब पिछले रिकॉर्ड को भी खंगाला जा रहा है। कैसे पकड़ा गया है ये भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोकेशन ट्रेस करके इसे यहां से गिरफ्तार किया गया है। बिल्कुल, लोकेशन ट्रेस कर कितना वक्त लगा ये भी जानना बहुत जरूरी है। 5 दिन कितनी टीमें जुटी रही, 8 पुलिस की टीमें जुटी रही,
5 दिनों तक किस तरह से पुलिस जो है, और हम आपको सिलसिलेवार तरीके से ग्राफिक्स के जरिए भी दिखा रहे हैं कि कितनी टीमें जुटी हुई थी और कैसे कैसे ये गिरफ्तारी हुई, कैसे कैसे पकड़ा गया। क्योंकि सबसे पहले फोन का इस्तेमाल श्रीकांत त्यागी ने किया अपनी पत्नी से बातचीत करने के लिए, और वकील से भी त्यागी ने बात करने की कोशिश की, जिसके चलते हम कह सकते हैं कि जो गुमराह चांदनी करने की कोशिश वो कर रहा था वो गुमराह नहीं कर पाया और पुलिस की गिरफ्त में आ गया। बिल्कुल, और श्रीकांत का फोन जो है वो पुलिस लगातार ट्रेस कर रही थी ताकि उसका लोकेशन पता चल सके, और फोन इस्तेमाल करते ही लोकेशन मिली। मेरठ के श्रद्धापुरी में लोकेशन जब मिली, लोकेशन की पुलिस ने घेराबंदी की और मौके से ही 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। यानी कि काफी मशक्कत करनी पड़ी है श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार करने के लिए, और 4 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। हालांकि 4 लोग और कौन बताया जा रहा है इसकी अभी जानकारी नहीं मिल पा रही है। ऋषभ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ऋषभ, कैसे कैसे श्रीकांत त्यागी तक पुलिस पहुंची है, कितनी मशक्कत करनी पड़ी है, इन बातों को समझा जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस तरीके से 3 दिन से श्रीकांत त्यागी लोकेशन बदल रहा था, कभी बात हरिद्वार, ऋषिकेश, अब मेरठ, मुजफ्फरनगर की जा रही थी, लेकिन फोन ट्रेस होने के बाद आखिरकार वो पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर किसकी शाह पर वो 3 दिन इधर से उधर भाग रहा था। सोर्सेज बता रहे हैं उसके मुताबिक ह्यूमन इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए ही ये गिरफ्तारी हुई है। त्यागी की पत्नी की कुछ फ़ोन कॉल थी जिनको इंटरसेप्ट किया गया है। त्यागी ने अपने वकील से बात की थी, कुछ करीबियों से बात की थी, उनको इंटरसेप्ट किया गया। बार बार वो नंबर बदल रहा था, कोई एक नंबर इस्तेमाल नहीं कर रहा था। लेकिन टेक्निकल टर्म में जिसको बी पार्टी कहते हैं, पुलिस दूसरी तरह से इसको पकड़ने के लिए दूसरे रास्ते से गई। उसके जो करीबी थे उन सब के नंबर सर्विलांस पे ले लिए गए थे। उसके दोस्त यार थे, वकील थे, पत्नी और तमाम करीबी ऐसे थे या पुलिस को जो शक था कि जिनसे वो मदद मांग सकता है, उन लोगों के नंबर सर्विलांस पे लगे हुए थे। और जब जैसे ही किसी अनजान नंबर से फ़ोन कॉल गई है, उसी फ़ोन कॉल को पुलिस ने ट्रेस कर लिया है, जिसके बाद त्यागी की गिरफ्तारी हो गई है। अब पुलिस ये जानने की कोशिश में लगी हुई है कि त्यागी के सहयोगी कौन है, उसके करीबी कौन है, जिन्होंने उसको इस दौरान फरार होने में, उसको पनाह देने में मदद की है। अब पुलिस थोड़ा समय लेना इसलिए चाहती है क्योंकि गिरफ्तारी का जो समय होता है उसके 24 घंटे के अंदर उस आरोपी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। तो इस 24 घंटे का जो समय है उसको पुलिस बढ़ाना चाह रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समय मिल सके त्यागी से पूछताछ करने का। आज गस्टेड हॉलीडे है, आज छुट्टी है, और लेकिन स्पेशल रिमांड मजिस्ट्रेट वहाँ बैठेंगे नोएडा पे, जो हमारे पास जानकारी है। स्पेशल रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने इसको पेश किया जाएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मेडिकल कराया जाएगा, और जैसा मजिस्ट्रेट आदेश देते हैं, अगर जुडिशियल कस्टडी में भेजने का आदेश देते हैं तो उसको जेल भेज दिया जाएगा। उसके बाद नोएडा पुलिस कस्टडी रिमांड की अर्जी डालेगी। कस्टडी रिमांड पर लेकर त्यागी से पूछताछ होगी और त्यागी के पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं ऋषभ मणि कि अभी जो पूछताछ होगी और अब ये पूछताछ में और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं और कई नाम ऐसे निकलकर सामने आ सकते हैं, क्योंकि अभी तक सिर्फ 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन और भी लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है जिन लोगों ने उसे शह दी होगी, जो लोग इस साजिश में शामिल थे या फिर यूं कहें कि उसे पनाह दे रहे थे। आईपीसी सीआरपीसी में पूरी व्यवस्था है। अगर किसी ने सबूत मिटाने में मदद की है तो वो भी मुलजिम है, अगर किसी ने आरोपी को छिपाने में मदद की है तो वो भी मुलजिम है। तो पुलिस अभी जो समय ले रही है मीडिया से बचते बचाते हुए, यही पूछताछ श्रीकांत त्यागी से की जा रही है कि वो कौन से लोग हैं जो उसको पनाह दे रहे थे, जो छिपा रहे थे या पीछे के सबूत मिटाते चले जा रहे थे। ऐसे लोगों की भी फहरिस्त तैयार कर ली गई है। जब इसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाएगा और जो टेक्निकल विधिक टर्म होता है उसके बाद जो पर्चे काटे जाएंगे, इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन लोगों के नाम बढ़ाए जाएंगे, जो तय आईपीसी सीआरपीसी के सेक्शंस है उनको भी आरोपी बनाया जाएगा और आगे उनकी भी खैर खबर ली जाएगी। बिल्कुल ऋषभ, अब इसी बात का इंतजार है।